प्रैक्टिकल होने वाला है। और प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, और फिर हम प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं MS पेंट। बेसिकली हम हमारे प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस कर रहे हैं, फायरवॉल का हमने डिस्कस करा है। तो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे फायरवॉल का, हम किस तरीके से अपने नेटवर्क के अंदर डिप्लॉयमेंट करेंगे, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपनी फायरवॉल को अपने नेटवर्क के अंदर, वो हम देखने वाले हैं। तो आज हम सिस्को ASA के बारे में बात करेंगे। सिस्को ASA बेसिकली स्टैंड्स फॉर अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, मीनिंग ये हमारी एक फायरवॉल है, और ASA यहाँ पे स्टैंड कर रहा है अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। में यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा रहता है अडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारी फायरवॉल है और यहाँ पे हमारे 3 जोन होते हैं, ठीक है। जोन में आपको बताती हूँ। मान लो कि ये हमारी है सिस्को ASA, और ये जो हमारा नेटवर्क है, हमें 3 यहाँ पे नेटवर्क ले लेती हूँ। और एक साइड जो हमारा रहेगा, मैं उसको बना देती हूँ आउटसाइड नेटवर्क। एक साइड में बना देती हूँ इनसाइड नेटवर्क, जो कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क रहेगा। ओके। और एक हमारा रहता है डीमिलिटराइज्ड जोन, उसके बारे में बताऊंगी। तो ये हमारे 3 यहाँ पे जोन होते हैं, मोड्स होते हैं आप कह सकते हो। और जो हमारा आउटसाइड नेटवर्क है, बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रहेगा ISP, इंटरनेट आप इसको बोल सकते हो। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, इंटरनेट या फिर ISP और इंटरनेट, ठीक है। और ये हमारा इनसाइड वाला जो है वो क्या है, प्राइवेट नेटवर्क। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो है। मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिस्को ASA है, ये जो हमारा सिस्को ASA फायरवॉल जो हमारी है, ओके। तो ये हमारी क्या है, सिस्को ASA। अब देखो, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क क्या करेगा, जो हमारा आउटर नेटवर्क है यानी इंटरनेट है, जिसको हम आउटसाइड नेटवर्क भी बोल रहे हैं, ये अपने ट्रैफिक को यहाँ पे सेंड करेगा या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट से भी बैक में जो रिप्ले में हम कह सकते हैं, यहाँ से जो ट्रैफिक है वो प्राइवेट नेटवर्क की तरफ आएगा। अब जैसे यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क की तरफ से, सॉरी, हमारे आउटसाइडर जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वहां से हमारा ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि हमारा जो ट्रैफिक होगा वो मेलिशियस हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, हमारे यहाँ पे सिस्को ASA या फिर फायरवॉल हमने डिप्लॉय कर दिया है। और ये थर्ड हमारा जोन रहता है डीमिलिटराइज जोन। इसके में अंदर क्या होता है, अगर हम ये एक तरह से एक्सटर्नल जोन आप कह सकते हो, मतलब कई बार हमको जरूरत पड़ जाए कोई सर्वर वगैरह डिप्लॉय करने की, तो वो हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब रहता है क्या, यहाँ पे 3 हमारे सिक्योरिटी लेवल्स रहते हैं इन 3 हमारे जोन्स के लिए, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए और डीमिलिटराइज जोन के लिए। तो अब ये सिक्योरिटी लेवल क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारा इनसाइडर नेटवर्क होता है, जिसको हम प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं, वो सबसे सिक्योर माना जाता है। और उसके लिए सिक्योरिटी जो लेवल होता है वो हमारा होता है 100। सिक्योरिटी लेवल होता है हमारा, ओके, सिक्योरिटी लेवल
फॉर इनसाइड, तो ये हमारा होगा 100। और सिक्योरिटी लेवल आउटसाइड के लिए कितना होगा, वो हमारा होता है 0। और अगर हम डीमिलिटराइज्ड जोन की बात करें, DMZ के लिए, वो होता है हमारा 50। या फिर हमारा इन बिटवीन 0 to 100 हो सकता है, ये डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो भैया सिक्योरिटी लेवल का सिनेरियो क्या रहेगा, हमारा जो हाइयर सिक्योरिटी लेवल है, हाइयर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल में कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी जो ट्रैफिक है वो सेंड करा जा सकता है। लेकिन क्या होगा, हमारा जो सिक्योरिटी लेवल 0 है या फिर लोअर सिक्योरिटी लेवल है, वो हाइयर सिक्योरिटी लेवल की तरफ अपना ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है, अब ये जो इनसाइडर नेटवर्क है, इसका सिक्योरिटी लेवल कितना होगा, 100 होगा। तो अब ये जो है अपना ट्रैफिक किस तरफ सेंड कर सकता है, हमारे इंटरनेट की साइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट या फिर ISP आप कह सकते हो, आउटसाइड नेटवर्क बोल सकते हो, इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो 0 है, यानी हाइयर टू लोअर जा सकता है। लेकिन अगर हम अपोजिट यही बात करें इंटरनेट की साइड से या फिर आउटर साइड नेटवर्क की साइड से, यहाँ पे वापस नेटवर्क या फिर सॉरी हमारा जो ट्रैफिक है वो आ नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो 0 है, कहाँ पे, आउटर साइड नेटवर्क पे। और प्राइवेट नेटवर्क यानी इनसाइडर की साइड पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो 100 है, तो लोअर से हाइयर की तरफ नहीं जा सकता है, हाइयर से लोअर की तरफ जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं अब बात करूं हमारे डीमिलिटराइज जोन की, इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल कितना है, 50 है। तो ये 50 से प्राइवेट नेटवर्क की तरफ नहीं जा सकता है, यानी ये यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे इसका ट्रैफिक। लेकिन डीमिलिटराइज जोन का जो ट्रैफिक है वो हमारा इंटरनेट की साइड जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर वही लोअर टू हाइयर, सॉरी हाइयर टू लोअर बन रहा है। जो हमारा डीमिलिटराइज जोन है, इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो 50 है, और हमारा आउटर साइड नेटवर्क का यानी इंटरनेट साइड का हमारा 0 है। तो आउटसाइड के लिए 0 है, तो 50 to 0 जा सकता है। तो ये सिनेरियो रहता है। और हमारे जो ASA है, सिस्को ASA, इसके और भी काफी सारे फीचर्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी फायरवॉल है या फिर ऐसी मतलब फायरवॉल है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, दैट टेक्स एक्शन ऑन द इनगोइंग और आउटगोइंग पैकेट बेस्ड ऑन दी डिफाइंड रूल्स ऑन दी बेसिस ऑफ IP एड्रेस पोर्ट नंबर्स। मतलब यहाँ पे क्या करती है, इस जो सिस्को ASA है, इस पे हमारे रूल सेट करे जाते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग जो हमारा पैकेट्स हैं, ट्रैफिक है, उसके ऊपर। और किस बेसिस पे हमारे करे जाते हैं, हमारे पैकेट्स पे IP एड्रेस के बेसिस पे करे जाते हैं वो रूल सेट, पोर्ट के बेसिस पे करे जाते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है, और उसकी काफी सारी सीरीज हैं सिस्को के अंदर। और हम एक दो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, पैकेट फिल्टरिंग होती है, ठीक है। पैकेट फिल्टरिंग यानी यहाँ पे जो हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है या फिर पैकेट फिल्टरिंग जो हमारी होती है, वो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और स्टेटफुल फिल्टरिंग का भी यहाँ पे होता है। स्टेटफुल बेसिकली हम फायरवॉल क्या कर रही थी, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर भी बात करी थी। स्टेटफुल के अंदर होता है जो भी हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा सोर्स एड्रेस है या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, या फिर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटोकॉल्स लाइक TCP या फिर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, यानी जो स्टेट टेबल के अंदर ये मेंटेन स्टेट टेबल मेंटेन करी जाती है, और स्टेट टेबल के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये काम भी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटफुल फिल्टरिंग, यानी स्टेट टेबल के बेसिस पे फिल्टरिंग भी यहाँ पे होती है। और भी यहाँ पे बाकी फीचर्स भी होते हैं, VPN को भी सपोर्ट करा जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपनी। तो
लेट्स सी। अब हम पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। यस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुका है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो शो करती हूँ हमारे सिस्को एएसए कहाँ पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे काफी सारी डिवाइसेस आपको दिख रही हैं। इन डिवाइसेस में जो सिक्योरिटी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है, सिक्योरिटी पे आपको जाना है। और यहाँ पे दो सीरीज दिख रही है, 5506 और 5505, ठीक है, 505, सॉरी। या तो यहाँ पे मैंने ये लिया, ये हमारे सिस्को एएस से, ठीक है। ओके, ये मैंने लिया। और अब मैं क्या करती हूँ, मैं दो पीसी और ले लेती हूँ। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से इसको डिप्लॉय करा जाता है नेटवर्क के अंदर। और एक मैं यहाँ पे राउटर लेती हूँ, एक मैंने राउटर लिया, और एक मैं यहाँ पे सर्वर लेती हूँ। तो ये बेसिकली हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ओके। और अब हम क्या करते हैं, केबल्स लेते हैं और कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने सारे यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, और मैं यहाँ पे आपको साथ में थोड़ा सा शो भी कर देती हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली ये जो हमारा रहेगा सिस्को एएसए के, ये वाला जो पार्ट है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हम इनसाइड यानी इनसाइडर यानी प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे। इनसाइड नेटवर्क, ये हमारा आउटसाइडर रहेगा, आउटसाइड। और ये हमारा बेसिकली सर्वर है, ठीक है, इसको हम डीएनएस सर्वर बना रहे हैं, डीएनएस सर्वर। और इसका हम नेम डाल देते हैं Wireshark.in, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सिनेरियो रहेगा। जो हमारा इनसाइडर नेटवर्क है ये कौन सा रहेगा, हमारा ट्रस्टेड जोन रहेगा। और आउटसाइडर ये जो हमारा आईएसपी वाला है, जिसको मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, जो हमारा ये राउटर रहेगा वो आईएसपी को, आईएसपी मैंने इसको बना दिया है। तो अभी हम इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक बार आपको शो करती हूँ कॉन्फ़िगरेशन। यस। तो गाइज ये हमारी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा शो कर देती हूँ। सिस्को एएसए पे हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, वीलैंस बनाएंगे और हमारी सिक्योरिटी लेवल्स की भी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वन बाय वन हम वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपने सिस्को एएसए पे चलते हैं।
सिस्को एएसए पे हम आए और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इनेबल कमांड चलाती हूँ और इनेबल मैंने कमांड चलाई। बेसिकली गाइज यहाँ पे पासवर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, हम एंटर करेंगे तो हम प्रिविलेज मोड के अंदर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, खुद से मैनुअली पासवर्ड को कॉन्फ़िगर यहाँ करेंगे, वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, देन कॉन्फ टी, ठीक है। हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करती हूँ। नेम होस्ट नेम मैं यहाँ पे करती हूँ एएस से, ठीक है। होस्ट नेम मैंने चेंज करा और साथ ही यहाँ पे मैं इनेबल पासवर्ड करती हूँ। पासवर्ड यहाँ पे रखती हूँ जैसे 123 मैंने करा। और अब मैं क्या करूंगी, शो रन, ठीक है। शो रन, इससे होगा क्या, हम ये कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। शो रनिंग कॉन्फ़िग में क्या होता है, जो भी हमारी लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो रखी होती है उसको हम वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पहले से जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन कौन सी हो रखी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो वीलैन हमारा बना हुआ है, ठीक है। इंटरफेस वीलैन 1 बना हुआ है और इस पे आईपी एड्रेस भी चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम इस वीलैन 1 की कॉन्फ़िगरेशन को हटाएंगे और एक हमारा डीएससीपी यहाँ चल रहा होगा, डीएससीपी को भी हम यहाँ से हटाएंगे। तो ये देखो डीएससीपी भी हमारा चल रहा है, डीएससीपी को भी यहाँ से हम इसको हटाएंगे, डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन को भी। तो ये सारे काम हमको पहले करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट वीलैन 1 के अंदर चलते हैं। इंटरफेस वीलैन 1, वीलैन क्या होता है, लॉजिकली हमारे जो डिवाइस होता है उसको लॉजिकली डिवाइड करने के लिए यूज होता है, सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए होता है बेसिकली ये। तो इंट वीलैन, और हम क्या करेंगे, नो आईपी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस चल रहा है हमको नहीं चाहिए, वो हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज भी आया, डीएचसीपी बाइंडिंग्स क्लियर्ड ऑन इंटरफेस इनसाइड एड्रेस पूल रिमूव, ठीक है। आईपी एड्रेस यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब करते हैं यहाँ से एग्जिट और एक हमारी जो ये डीएचसीपी वाली जो डीएचसीपी हमारा चल रहा है इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। इसको हटाने के लिए कोई भी कमांड को अगर हमको हटाना है तो उसके लिए बेसिकली उस कमांड के आगे नो हमको लिख के एंटर कर देना होता है। ये भी हमारा डीएचसीपी हट चुका है, बेसिकली हो गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं शो रन, दोबारा से करते हैं शो रन और लेट्स सी। अब हमारा जो वीलैन है उससे देखो आईपी एड्रेस हट चुका है और बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरफेस वीलैन 1 को इसने इनसाइड के लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है और सिक्योरिटी लेवल इसका 100 है और आईपी एड्रेस अभी हमने उसको दिया नहीं है। वीलैन 2 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वीलैन 2 पे ये आउटसाइड के लिए इसको बना रखा है और सिक्योरिटी लेवल 0 है। बेसिकली यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन आपको दिख नहीं रहा है गाइस, ठीक है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे डीमिलिटराइज जोन चल नहीं रहा है, उसके लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी उसको यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये हमारा है और डीएससीपी भी यहाँ से देखो हट चुका है, ये हमने कर दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंट वीलैन 1 इंटू वीलैन 1। और अभी हम एक बार अपनी कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए जो हमारा इनसाइडर जो हमारा नेटवर्क है ये हमारा चल रहा है 10.0.0.0/8, ठीक है। ये हमारा इनसाइडर चल रहा है और आउटसाइड का जो हमारा यहाँ पे चल रहा है वो रहेगा 192.168.0.0/24। और ये आई थिंक ये हमारा चल रहा है, लेट्स सी। यस, 202.50.0.0/24। तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ हैं, अपने सिस्को पे, सॉरी सिस्को एएसए पे अगेन चलते हैं।
यस, तो इंटरफेस VLAN 1, और अब हम यहाँ पे करेंगे IP एड्रेस, और हमारा क्या क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है 10.0.0.1, मैंने यहाँ पे IP एड्रेस दिया, और ये हो जाएगा 255.0.0.0, ये मैंने करा। और यहाँ पे अब हम इसको बनाएंगे, वैसे तो ये बना भी हुआ है, नेम इफ, और इनसाइड के लिए इसको हम बनाएंगे इनसाइड सिक्योरिटी लेवल। वैसे तो गाइज जब भी हम नेम इफ इनसाइड करेंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वाला ले ही लेता है सिक्योरिटी लेवल, फिर भी हम क्या करेंगे, खुद से एक बार मैन्युअली इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे सिक्योरिटी लेवल। और इसके लिए हमारा ये सबसे मोस्ट ट्रस्टेड जोन होता है इनसाइड, तो इसको हम करेंगे सिक्योरिटी लेवल 100, ये हमने कर दिया। और यहाँ से अब एक बार करते हैं एग्जिट। अब इसको हमारे VLAN 1 को देते हैं, VLAN 1 को देंगे इंट ईथरनेट 0/0 हमारा जो इंटरफेस है उस पे, और स्विच पोर्ट एक्सेस, और हमारा क्या है VLAN 1, और एग्जिट यहाँ से करते हैं इंट ईथरनेट, और 0/1 हमारा है उस पे भी एक्सेस VLAN 1, ये हमने करा, और एग्जिट गया। ठीक है, एग्जिट हमने यहाँ से करा। अब हमको क्या करना है, अब हम एक VLAN 2 भी बना लेते हैं, इंट VLAN 2, इंट VLAN 2 हमने बनाया। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे IP एड्रेस, यहाँ पे IP एड्रेस लोकेट करते हैं, और आउटसाइडर के लिए हमने क्या लिया है 192.168 डॉट, और 0.2 मैंने दिया इसको 255.255.255.0, और यहाँ पे इसको हम बनाएंगे नेम इफ, और आउटसाइड के लिए आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल इसका 0 देंगे, सिक्योरिटी लेवल 0 मैंने कॉन्फ़िगर करा। एग्जिट करते हैं, इंटरफेस, इंटरफेस बाहर की साइड कौन सा दिख रहा है, इथरनेट 0/, ओके 0/2, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 करेंगे, ये मैंने करा, यहाँ पे हो गया। और अब हम करते हैं यहाँ से एग्जिट बेसिकली। अब हमको क्या करना है, अब अपने राउटर पे चलते हैं, अपने राउटर की तरफ चलेंगे, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड करके आपको शो भी करती हूँ। यस, इसको नो करते हैं राउटर पे। ये बेसिकली जो हमारा सबसे पहले मोड, ये जो हमारा आया है ये हमारा यूजर मोड है, जो भी हमारा राउटर होता है उस पे, या फिर सिस्को IOS पे भी आप बोल सकते हो, जो हमारा फर्स्ट मोड होता है ये यूजर मोड होता है। यूजर मोड से प्रिविलेज मोड के अंदर एंटर करने के लिए हम इनेबल कमांड चलाते हैं, जिसको मैं हर बार शॉर्ट में ENB लिख रही हूँ, और अगर मैं EN लिखूं तो आप समझ जाना गाइस। और उसके बाद हमारे ये प्रिविलेज मोड में हम एंटर कर चुके हैं। प्रिविलेज मोड से अब हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, जहां से हम अपने डिवाइस को, अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उस मोड में जाने के लिए हम कमांड चलाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारी है conft। ठीक है, एंटर करते हैं, यहाँ पे हम पहुंचे। और अब सबसे पहले तो हमारा जो पोर्ट है ना, जो हमारा गीगाबिट इथरनेट 0/0 जो हमारा डाउन चल रहा है, इस इंटरफेस को अप करते हैं। इसको अप करने के लिए हम करते हैं इंट गिग 0/0, और नो शट कमांड चलाएंगे। बेसिकली हमारा जो पोर्ट होता है वो स्टार्ट में क्या होता है, डाउन स्टेट में होता है। अगर हम उस पे क्या करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, उस इंटरफेस को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसको अप करते हैं। अप करने के लिए हमारी कमांड होती है नो शट डाउन। ठीक है, तो उसके उसके शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है नो शट, और साथ ही मैं इसको एग्जिट करके जो हमारा दूसरा जो इंटरफेस है उसको भी अप कर लेते हैं। गिग 0/1 बेसिकली है ये, और इसको भी मैं करती हूँ नो शट, और एग्जिट यहाँ पे करते हैं। अब वापस आते हैं अपने
अपने इंटरफेस गिग 0x0 पे, उससे पहले हम अपने होस्ट नेम को चेंज करते हैं, अपने राउटर को नेम देते हैं। इसको मैं देती हूँ ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैंने इसका नाम दे दिया है यहाँ पे। और अब हम इंटरफेस अपना लेते हैं, इंटरफेस गिग 0x0 लेंगे, गिग 0x0। और अब इसको IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। IP एड्रेस इसका क्या रहेगा? 192.168, ओके, 0. ये हमारा रहेगा 1, 255.255.255.0। बेसिकली गाइज मैंने क्या करा, IP एड्रेस मैंने एलोकेट करा, और साथ ही मैंने सबनेट मास्क भी दे दिया है। यहाँ पे मैंने करा एंटर। और अब हम क्या करते हैं, नो शट हमने पहले ही कर रखा है, इसको करते हैं हम एग्जिट, एग्जिट करते हैं। अब हम दूसरे इंटरफेस को लेते हैं, गिग 0x1 को, गिग 0x1 हमने लिया। IP एड्रेस हमारा, और यहाँ पे रहेगा हमारा जो IP एड्रेस यहाँ पे क्या है, 202.50.0, और यहाँ पे मैं इसको देती हूँ 1, और 255.255.255.0, और नोशट हमने पहले ही कर दिया है, इसको मैं करती हूँ यहाँ से एग्जिट। अब चलते हैं अपने सर्वर की तरफ। अब अपने सर्वर पे चलते हैं, ओके, डेस्कटॉप। IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं अपने सर्वर को। तो ये जो हमारा सर्वर है इसको हम देते हैं 202.50, ओके, 50.0.2। और जो हमारा गेटवे रहेगा वो क्या है, 202.50.0.2, और ओके, नॉट 2, इट्स 1 गेटवे। और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे हमारा हो गया, और DNS सर्वर का भी हमारा क्या है, IP यहाँ पे 202.50.0.2, ओके, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया बेसिकली, ठीक है। और अब देखो गाइस, हमने PC जो हमारे लिए हैं, PC0, PC1 इनसाइड नेटवर्क के अंदर, इसमें हमने कोई IP एड्रेस अभी तक अलोकेट करा नहीं है, तो इसकी वजह से ऑफ कोर्स ये अपने जो ये हमारा DNS सर्वर है इसको पिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक DHCP को कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपने ASA पे। DHCP बेसिकली हमारा क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल मीनिंग कि डायनेमिकली IP एलोकेट करने के हमारे काम आता है। तो DHCP पूल हम बनाते हैं अपने ASA पे। तो चलते हैं, यहाँ पे हम करेंगे DHCPD, ये हमारी कमांड होती है बेसिकली गाइस। और एड्रेस हमको बताना है कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए, कौन कितनी रेंज हमको चाहिए। तो जो हमारा इनसाइड के अंदर हमने डिसाइड कर रखा है, इनसाइड के अंदर हमको कितना कौन सी रेंज होनी चाहिए, वो हमने 10.0.0./8 के लिए हमने कर रखा है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली IP 10.0.0.2 से लेकर मैं यहाँ पे अलोकेट करना चाहती हूँ 10.0.0, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ जैसे 10 तक, ठीक है। ये मैंने रेंज ली, और इस रेंज में से ही IP मिलने चाहिए मेरे डिवाइसेस को। और कहाँ पे देना है मुझे, ये इनसाइड के साइड, इनसाइड इनसाइड नेटवर्क के में चाहिए ना हमको, तो ये मैंने करा। और साथ ही मैं क्या कर देती हूँ, DHCPD, DNS के लिए भी हम अपना यहाँ पे IP दे देते हैं 202.50.0.2 मैंने दिया, और एंटर करते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम अपने PC की तरफ चलते हैं, और PC0 पे सबसे पहले तो चलते हैं। PC0 पे चलते हैं, पिंग कमांड हमारी, नॉट पिंग, उससे पहले हमको IP देना है, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करती हूँ। सबसे पहले IP पे चलेंगे। अब देखो IP पे एक तो हम स्टैटिकली IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने DHCP पूल को कॉन्फ़िगर कर दिया है अपने सिस्को ASA पे, तो मैं यहाँ पे करती हूँ DHCP को इनेबल कर देती हूँ। स्टैटिक की बजाय डायनेमिक ही हमको IP मिलना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है IP एड्रेस, और DNS सर्वर को भी ले लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने
PC1 पे चलते हैं। PC1 पे भी हम DHCP को कॉन्फ़िगर यहाँ पे करेंगे, इनेबल करते हैं। DHCP यहाँ पे भी मैंने इनेबल करा, IP एड्रेस इसको मिल गया है। ये हो गया, फाइन। अब हमको क्या करना है, अब हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। लेट्स सी कि अब हम क्या कर पाएँगे, क्या हम अपनी पिंग रिक्वेस्ट या फिर हमारा जो ये ISP यानी आउटर साइड नेटवर्क पे जो हमारा इंटरनेट की साइड आप कह सकते हो सर्वर जो हमारा है Fireshark.in, क्या इससे हम पिंग कर पाएँगे? मतलब इससे क्या हम कनेक्ट हो पाएँगे? तो लेट्स सी, पिंग करके देखते हैं। तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं करती हूँ पिंग, और हमारे DNS सर्वर का IP क्या था, 202.50.0.2। लेट्स सी, देखो होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, यानी हम क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हर जगह कभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? बेसिकली हमारा ये चीज़ तो है कि हम क्या कर पा रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड आउटर साइड के नेटवर्क पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल हमने देख लिया। बट यहाँ पे हमको कुछ रूल्स भी सेट करने पड़ेंगे, उसके तभी हमको ये पिंग मिल पाएगा, ठीक है? तो इस वजह से ये हो नहीं पा रहा है। तो लेट्स सी, अब हम कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरीके से अब ये पिंग हमको चाहिए। देखो होस्ट अभी क्या आ रहा था, अनरीचेबल आ रहा था। हमको होस्ट रीचेबल बनाने के लिए यहाँ पे नेट, पहली बात तो हमको राउटिंग भी यहाँ पे करवानी पड़ेगी, ठीक है? राउटिंग जो कि हमने करवाई नहीं है, पहली बात तो हम राउटिंग करवाएंगे, उसके बाद हमारी कुछ एक्सेस लिस्ट और नेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो राउटिंग से शुरू करते हैं। तो राउटिंग से शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं राउट, और ये हमारे सिस्को ASA पे हम चला रहे हैं। आउटसाइड के लिए बेसिकली हम चलाएंगे राउट, और ये हमारा रहेगा आउटसाइड, राउट आउटसाइड। और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। ये मैंने करा, डिफ़ॉल्ट राउट मैंने दिया। और किसके थ्रू ये जाना चाहिए, हमारा नेक्स्ट होप यहाँ पे बेसिकली क्या है, 192.168.0.1, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, राउटर का IP है, ठीक है? जो हमारा ISP राउटर था उसका IP है ये हमारा। और इसको मैं करती हूँ एंटर। ओके, तो ये हमारा राउट यहाँ पे हो गया है। अब हम अपने राउटर पे भी चलते हैं। राउटर पे भी हमको राउटिंग परफॉर्म करानी पड़ेगी। राउटिंग कराते हैं यहाँ पे, तो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम चला सकते हैं। बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे, चाहे तो हम स्टैटिक राउटिंग करा सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग करा सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बेसिकली हमारी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि हमारा है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF को मैं चलाने वाली हूँ। तो वो हमारा होगा राउटर OSPF, और यहाँ पे हमको देना है देखो यहाँ पे अगर आपको ना पता चले आप क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हो। तो हमको प्रोसेस ID देनी है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस ID देती हूँ 10। और अब मैं यहाँ पे नेटवर्क बताती हूँ कौन कौन से मेरे चल रहे हैं। नेटवर्क एक तो मेरा चल रहा है यहाँ पे 192.168.0.0। साथ ही यहाँ पे हमको क्या देना है, वाइल्ड कार्ड बिट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पे क्या है, 0.0.0.255, और एरिया मेरा यहाँ पे है 0, ये मैंने कॉन्फ़िगर करा। दूसरा यहाँ पे मेरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, ये हमारा 202.56.50, ओके .50 नॉट 56, ये हमारा चल रहा है। और वाइल्ड कार्ड भी हमारा सेम ही है, तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करती हूँ। ये हमारा हो गया, ठीक है? गाइज हमने राउटिंग तो करवा दी है। राउटिंग बेसिकली क्या करता है, राउटिंग हमारी बेस्ट पाथ को शो करती है, ठीक है? मतलब बेस्ट पाथ हमको फाइंड आउट करके करने का काम करती है, हमारे मतलब जो भी पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स होते हैं उनके लिए। तो एक बार दोबारा से पिंग करके देखते हैं क्या अब हो रहा है पिंग। लेट्स सी। अब देखो गाइज, अब होस्ट रीच अनरीचेबल नहीं आ रहा है, लेकिन अब रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रही है, ठीक है?
होस्ट तक रीच तो हम कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने राउटिंग चला दी है। राउटिंग प्रोटोकॉल ने क्या करा है, उसकी वजह से हम क्या हमारे जो डेस्टिनेशन है यानी इंटरनेट तक पहुंच पा रहे, राउटिंग हो गई है। लेकिन स्टिल यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है और हमारे हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये कैसे होगा, फिर चलते हैं अपने एएसए की तरफ। अब हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पे नेट, ठीक है, जो कि हमारा होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा क्या करता है, एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। अब ये क्या चीज़ होती है, बेसिकली जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है उसको ट्रांसलेट करने का काम करता है किसमें, हमारे पब्लिक नेटवर्क के अंदर। एक तरह से पब्लिक आई सॉरी प्राइवेट आईपी से ट्रांसलेशन किसमें, पब्लिक आईपी में। ये हमारा काम होता है, या फिर पब्लिक से प्राइवेट, ये काम कौन करता है, हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और साथ ही कुछ हमें एक्सेस लिस्ट भी बनानी पड़ेगी और रूल सेट करने पड़ेंगे, कौन से प्रोटोकॉल को अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सिक्योरिटी जोन्स के बेसिस पे क्या करा जाएगा, ट्रैफिक को फिल्टर करा जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको कोई पिंग करवाना है तो हमको आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है उसको अलाउ करवाना पड़ेगा और टीसीपी को भी अलाउ कराना पड़ेगा। तो गाइज देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एक शॉर्ट तरीके से हम अपनी कमांड्स को, मतलब रीयूजेबल जो हमारी कमांड्स होती हैं उसको थोड़ा इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाए। एक तरह से ऐसी टेक्निक होती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम देंगे नेटवर्क। नेटवर्क हमारा नेटवर्क का हमारा यहाँ पे नेम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया फायर शार्क। एंटर, ये मैंने करा। सबनेट की यहाँ पे रेंज देंगे, जो सबनेट है वो हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे 10.0.0 ये हमारा चल रहा है। और 255.0.0.0 हमारी चल रही है। एंटर करते हैं। अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और होगा इनसाइड कोमा, इनसाइड से आउटसाइड के लिए हम बना रहे हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। और डायनेमिक इंटरफेस हम लेंगे, डायनेमिक इंटरफेस हमने लिया और इसको करेंगे एंटर। ये मैंने कर दिया। अब करते हैं यहाँ से एग्जिट। ओके, अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सेस लिस्ट को। एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट मैंने कॉन्फ़िगर करी और इसका एक्सेस लिस्ट हम एक्सटेंडेड वाली लेंगे। नेम यहाँ पे मैं देती हूँ फायर शार्क 1 एक्सटेंडेड। और परमिट करते हैं, किसको हमको परमिट करना है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे मैं टीसीपी को करा रही हूँ परमिट, और किस सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए, मैं एनी होस्ट और एनी डेस्टिनेशन के लिए इसको अलाउ करा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने परमिट कराया। दूसरा एक और हम बनाते हैं यहाँ पे, सेम एक्सेस लिस्ट फायरशार्क 1 एक्सटेंडेड परमिट, बट यहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल रहेगा वो कौन सा रहेगा, आईसीएमपी। आईसीएमपी मैंने करा। एंटर करते हैं और ये भी मैंने एनी के लिए चला दिया। अब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है लास्ट वन, वो रहेगी एक्सेस ग्रुप वाली, एक्सेस ग्रुप। और अब हम करेंगे फायरशार्क 1, फायरशार्क 1 इंटरफेस। ओके, इंटरफेस। और आउटसाइड के लिए हम यहाँ पे इसको लगाएंगे आउटसाइड, ये मैंने लगाया। अब दोबारा से हमने रूल सारे सेट कर दिए। अब हम वापस चलते हैं अपने पीसी 1 की तरफ चलते हैं। अब की बार यहाँ से पिंग करके देखेंगे, लेट्स सी क्या अब हम कनेक्ट हो पाएंगे। सो 202.50.0 डॉट यहाँ पे था हमारा 2। देखो गाइज अब हम रीच कर पा रहे हैं, ठीक है, अब हमारा रिप्ले आ रहा है। और दूसरे पीसी पे भी हम चलते हैं, दूसरे पीसी से भी देखेंगे, यहाँ से भी हम पिंग कर पाते हैं।
तो यहाँ पे भी देखो गाइज रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, TTL आपको दिख रहा है और सारी उस अगर आप कंपेयर करना चाहो तो कर भी सकते हो। ऊपर हमारे होस्ट अनरीचेबल और रिक्वेस्ट टाइम आउट थी और अब की बार हमारे रिप्लाई आ रहे हैं। तो ये गाइज ये हमारा सिनेरियो होता है। इस तरीके से हम अपने नेटवर्क के अंदर हमारे फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर डिप्लॉय करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या क्या करा है, हमने एक्सेस लिस्ट को भी कॉन्फ़िगर करा है, नेट को भी कॉन्फ़िगर करा है और हमारी बाकी जो सिक्योरिटी जोन्स थे उनको भी कॉन्फ़िगर करा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, हमको करनी पड़ती हैं। और हम जैसे हमने प्रीवियस हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी की जो वर्कशॉप थी हमारी, 2 हमारे जो सेशंस रहे हैं, उनमें बहुत ब्रीफ से देखा है कि हमारे जो फायरवॉल्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और आज हमने उसका प्रैक्टिकल देखा है। किस तरीके से हम देखो बार-बार हमने ये डिस्कस करा है कि पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल होती है, पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल होती है, किस तरीके से हम रूल सेट करते हैं। तो अभी हमने वो प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से हम अपने रूल्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये एक्सेस लिस्ट के अंदर जो हमने अभी रूल बनाए हैं, मैं आपको दोबारा शो करती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये देखो हमने जो रूल बनाए हैं, ठीक है? जो हमने ये रूल बनाया है, ये देखो एक्सेस लिस्ट और फायरशॉक 1 एक्सटेंडेड परमिट टीसीपी एनी ये हमने बनाया, ठीक है? आईसीएमपी के लिए बनाया। तो ये हमारे पैकेट फ़िल्टरिंग के लिए ही होते हैं, ये हमारे रूल्स बेसिकली होते हैं और हम चाहें तो अपने राउटर पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव मैनर नहीं रहता है क्योंकि ब सारी जो फ़िल्टरिंग है, वो इन रूल्स के बेसिस पे नहीं हो सकती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हेल्प करते हैं सिक्योरिटी के लिए, बट सिर्फ इनके बेसिस पे सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर नहीं करा जा सकता है। इसी वजह से हम हमारी जो एडवांस फायरवॉल्स होती है उनका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है और अगर हम किसी एक फायरवॉल को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके डिप्लॉयमेंट को समझ लेते हैं, तो बाकी फायरवॉल्स को भी हम ईज़िली समझ पाते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है और इसकी थोड़ी-सी और मैं आपको बताऊँ तो इसके कुछ और फीचर्स मैं जैसे बता देती हूँ। ये क्या करता है, IPv6 को भी सपोर्ट करता है। जो हमारी सिस्को ASA जो हमारी है, ये जो हमारा फायरवॉल है, ये सपोर्ट्स IPv6 को भी ये सपोर्ट कर रही है। IPv6 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 6 हमारा होता है, ठीक है? VPN को सपोर्ट कर रही है। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये साथ में इसमें हम VPN को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VPN लोड बैलेंसिंग भी होती है। लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि एक ही डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ हो सकते हैं और लाइक उन पे क्या करा जाता है, लोड को शेयर कर दिया जाता है। ये सिनेरियो रहता है। स्टेटफुल फेलओवर्स भी यहाँ पे रहते हैं। यानी जो फेलओवर्स क्या होते हैं, अगर एक डिवाइस यहाँ पे फेल हो जाता है, जैसे कि ये हमने सिंगल फिलहाल के लिए हमने नेटवर्क के अंदर सिंगल ASA लगा रखा है। लेकिन हमको क्या चाहिए भई, अगर हमने ये एक ही यहाँ पे सिक्योरिटी फायरवॉल लगा रखा है और यहाँ पे ये हो जाता है फेल, तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना पूरे नेटवर्क के लिए। तो इसके लिए मल्टीपल या फिर 2 हम कह सकते हैं मल्टीपल हमारी जो सिस्को ASA हैं उनको हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मतलब बेसिकली तो हम 2 ही करते हैं, एक को हम एक्टिव बनाते हैं, एक को स्टैंड बाय बनाते हैं। अब ये एक्टिव स्टैंड बाय का मीनिंग क्या है? एक तरह से एक को हम लाइक यूज़ में ले रहे होते हैं और एक को हम बैकअप की तरह लगा देते हैं। इन केस अगर जो हमारी हमारी सिस्को ASA जो एक्टिव वाली है, वो जो चल रही है वो फ़ेल हो जाती है, तो उसके केस में हमारे जो स्टैंड बाय यानी बैकअप वाली AS है, उसको क्या बना दिया जाता है, हमारा एक्टिव बना दिया जाता है। वो फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, अपने फंक्शंस को परफ़ॉर्म करना शुरू कर देती है। और अब जब हमारा एक्टिव वाला फिर से जो हमारा जो पहले फ़ेल हुआ था, वो फिर से मतलब सही से काम करना शुरू कर देता है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है। तो उसको ही एक्टिव वापस बना दिया जाता है। फिर दो जो हमारा बैकअप वाला था, जिसको हमने एक्टिव बनाया था, वो हमारा स्टैंड बाय का फिर से काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब फेलओवर एक तरह से सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो और नेटवर्क में एकदम से लाइक एक ही डिवाइस पे हम रिलाय नहीं कर सकते। बाय चांस कुछ भी हो सकता है, तो पूरे नेटवर्क को हम रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे और भी इसके अंदर हैं। राउटिंग भी सपोर्ट होती है इसके अंदर। बेसिकली राउटिंग वैसे तो क्या होता है, राउटर करता है, राउटर राउटिंग हमारी कर रहा है।
या फिर मल्टी लेयर स्विच भी वैसे करते हैं, लेकिन मेन तौर पे हम कहीं तो राउटिंग जो होती है वो राउटर पे होती है। तो ये जो हमारा सिस्को ASA है, ये राउटिंग भी प्रोवाइड करता है, हम इस पे राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि अब हमने करी भी है। डिफ़ॉल्ट राउटिंग हमने क्या करी थी, कॉन्फ़िगर करी थी। स्टेटफुल फ़िल्टरिंग होती है, यानी स्टेट टेबल को यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है, यानी जो भी पैकेट, जो भी ट्रैफ़िक जा रहा है, उसके लिए स्टेट टेबल यहाँ पे बनती है और उसको मेंटेन करा जाता है। पैकेट फ़िल्टरिंग तो हो ही रही है। पैकेट फ़िल्टरिंग के लिए हमने क्या करा है, एक्सेस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करा है ना, कि को मतलब एक्सेस लिस्ट यहाँ पे बेसिकली क्या करी है, एक्सेस लिस्ट किसको एक्सेस कराना है, किसको डिनाई कराना है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पैकेट फ़िल्टरिंग तो यहाँ पे हो ही रही है। So ASA is you can say Cisco security device that can perform basic firewall capabilities with VPN capabilities, antivirus, and many other features. So this is all about, guys, Cisco ASA configuration and deployment. So if anybody have any doubt, you can ask.